हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपने अपने घर में पढ़ रहे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस, यानी प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यहाँ पे अभी सबसे पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, यहाँ थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं ताकि इधर हम आपका डायग्राम बनाएंगे, इधर लिखेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट क्या है, व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन एनी स्मूथ प्लेन its bounce back on its one surface, one medium। देखो ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन एनी स्मूथ प्लेन, जब किसी स्मूथ प्लेन पर स्ट्राइक करती है तो इट्स बाउंस बैक ऑन इट्स वन सरफेस। जब लाइट क्या करती है, इस तरह के किसी स्मूथ प्लेन से टकराती है, सपोज दैट कोई मिरर होगी, कुछ भी है, तो ये जैसे टकराती है वैसे ही अपने ही मीडियम में ये बाउंस बैक हो जाती है, अपने ही मीडियम में वापस चली जाती है, ठीक है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब कोई लाइट किसी जैसे मिरर से टकराती है, जैसे आपने बहुत किया होगा बचपन में, जैसे मिरर से टकराई और रिटर्न चली गई, ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है। ये आपने बहुत किया होगा बचपन में कि मिरर दिखा के किसी को परेशान करना, हमने तो बहुत किया है, ठीक है। या फिर घड़ी का दिखा के किसी पर, ठीक है, ये होता है। तो जो सोर्स ऑफ लाइट होती है, किसी से आने वाली जो लाइट होती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो लाइट रिटर्न जाती है टकराकर उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसके बीच में अगर हम एक नॉर्मल डाल देते हैं तो ये एंगल पूरी तरह से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। ये क्या हो गया, नॉर्मल। जो एंगल इसके साथ बनाती है एंगल आई है, इंसिडेंट रे के साथ नॉर्मल, और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो नॉर्मल एंगल बनाती है वो आर है। ये क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, बाहर जल गया, कोई बात नहीं। तो चलिए क्या है कि यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, सभी दिख रहे हैं यहाँ आपको। अभी जो रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट है, इनके इसके दो लॉ हैं, ठीक है, दो नियम है। पहला क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए, क्योंकि ये पूरा पूछे या नहीं लेकिन दो लॉ डेफिनेटली पूछते हैं, ठीक है। तो पहला लॉ क्या है, पहला लॉ है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in a same plane। देखो इंसिडेंट रे, ये होगी हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, सभी एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, और जहां पे ये लाई करते हैं इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल
ऑल लाई इन ए सेम प्लेन। एक बार फिर सुन लीजिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन ए सेम प्लेन, अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तलीय होते हैं। और इसका दूसरा लो क्या होता है, इसका दूसरा लो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, reflections are always same। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस आर ऑलवेज सेम, ये हमेशा क्या होगा, सेम होगा। इट मीन्स एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। कहने का मतलब है मेरा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री का है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस भी कितना होगा, 45 डिग्री का। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या है आपका, 60 डिग्री का है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस भी 60 डिग्री का होगा। अर्थात एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री का तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस भी 60 डिग्री का होगा। अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पूरा टॉपिक आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद। आगे की चैप्टर हम कल देखेंगे।